नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय, दांडेली। आज कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ द्वारा बीए सिक्स्थ सेमेस्टर बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम के लिए लगाई गई पुस्तक स्मृति की रेखाएं, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय आज हम करेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की कालजयी स- रचनाकार रही है। वे एक श्रेष्ठ कवयित्री, श्रेष्ठ गद्यकार, चित्रकार, संगीतकार रह चुकी है। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवयित्री वे रही हैं। महादेवी वर्मा हिंदी में छायावादी कवि मानी जाती है, कवयित्री मानी जाती है। हिंदी में छायावाद अंग्रेजी रोमांटिसिज्म का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात अंग्रेजी रोमांटिसिज्म के प्रभाव से छायावाद का उद्भव माना गया है। हिंदी में छायावाद का समय रहा है दो विश्व युद्धों के बीच का समय, अर्थात 1919 से लेकर 1939 तक का समय हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के चार स्तंभ माने गए हैं, अर्थात चार कवि माने गए हैं, प्रमुख कवि माने गए हैं, और वे हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत तथा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति, पुराण, इतिहास, उपनिषद जैसे प्राचीन साहित्य का, प्राचीन संस्कृति का गौरवगान करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर निराला क्रांति का स्वर लेकर छायावाद में सामने आते हैं। प्रकृति प्रेमी पंत हिमालय पुत्र माने जाते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति का ही वर्णन, प्रकृति प्रेम ही दिखाई देता है। तो महादेवी वर्मा की कविताओं में हमें अध्यात्म, भारतीय अध्यात्म तथा बुद्ध की करुणा हमें अधिकाधिक दिखाई देती है। एक अगोचर ईश्वर के प्रति, अप्रत्यक्ष ईश्वर के प्रति आस्था उनकी कविताओं का सार है। मीरा की तरह वो भी उस अगोचर शक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करती दिखाई देती हैं, इसलिए उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा की कविताओं के मुख्य स्वर ही है वेदना, करुणा और निम्न वर्ग के प्रति प्रेम भाव। उनकी कविताओं की ये मुख्य विशेषताएं रही है। छायावाद का समय हिंदी साहित्य में, जैसा कि मैंने कहा, दो विश्व युद्धों के बीच का समय है और यह समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी समय रहा है। छायावादी कविता में स्वतंत्रता की मांग हमें स्पष्ट न सही, लेकिन अधिकाधिक अस्पष्ट रूप से, परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन अधिकाधिक हमें दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में पात्रों द्वारा ये गवाते हुए नजर आते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। छायावादी कवियों के काव्य स्वर भिन्न भिन्न भले ही रहे हों, लेकिन उनका मूल स्वर यही स्वतंत्रता की मांग है। तो महात्मा
गांधी जी इसी समय हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका प्रवेश दिखाई देता है, तो तद्युगीन भारतीय सभी साहित्यकारों पर उनका प्रभाव अ, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो महादेवी वर्मा इन प्रभावों से अछूत कैसे रह सकती थी? तो उन पर भी महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी जी की अ, अहिंसा की विचारधारा से वे अत्यंत प्रभावित रही। तो महात्मा गांधी जी का प्रभाव उन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक और बात कि अंग्रेजी रोमांटिसिज्म के प्रभाव के कारण उत्पन्न इस एक काव्य धारा को उसी की छाया मानते हुए छायावाद नाम दिया गया है। हालांकि इसके चारों जो प्रमुख स्तंभ हैं, ये भारतीय विचारों से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की परंपरा से, यहाँ के विचारों से इतने ज्यादा प्रभावी थे कि भले ही रोमांटिसिज्म का प्रभाव रहा हो, लेकिन इन कविताओं में, इनकी कविताओं में बहने वाली मूल धारा भारतीय विचारों की है, भारतीय संस्कृति की है। तो महादेवी वर्मा हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री हैं। अगली वीडियो में हम उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।